दोस्तों हमने लता जी पर कल लाइफस्टाइल वीडियो बनाई थी जिस पर आप में से कई लोगों ने उनकी एक्सपेंसिव थिंग्स का कहा हमें, और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक लता जी की लाइफस्टाइल वीडियो नहीं देखी तो पहले उससे जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों महज 13 साल की उम्र में पहला गाना गाने के लिए लता मंगेशकर को 20 रुपए फीस मिली थी। इस 20 रुपए से लता ने अरबों रुपए की दौलत बनाने तक का सफर तय किया। लता दीदी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत साधारण था, लेकिन इनके पास कारों का बेहतरीन कलेक्शन था। रिपोर्ट्स के अनुसार लता दीदी अपने पीछे करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गई है। इनकी ज्यादातर कमाई इनके गानों की रॉयल्टी से होती थी। इसके अलावा इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था। वे साउथ मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहती थी जिसकी कीमत थी 250 करोड़ रुपए, और इसके अलावा भी इनके पास कई एक्सपेंसिव चीजें हैं। और इसी कारण आज हम आपको इस वीडियो में लता मंगेशकर की 10 मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी लता मंगेशकर की सिंगिंग के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बांद्रा हाउस। दोस्तों लता मंगेशकर के पास साउथ मुंबई में करीब 250 करोड़ रुपए का एक आलीशान घर था, और इस घर में लता दीदी अपने 10 फैमिली मेंबर्स के साथ रहती थी। जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तब से इस घर की छत पर अलग से एक रूम बनवाया गया था जहां लता मंगेशकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। इस घर में 4 फ्लोर्स हैं और 10 लग्जरियस बेडरूम्स। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इस घर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है जिसको लता दीदी ने खुद बनवाया था, और कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्टूडियो को बनाने में 6 महीने का समय और 40 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। इसके अलावा इस घर में 10 से 20 कार्स पार्क करने की जगह है। नंबर 2, ज्वेलरी कलेक्शन। अब चलिए दोस्तों सीधा आपको ले चलते हैं लता मंगेशकर के वार्डरोब की ओर। आपने हमेशा लता जी को ज्वेलरी में ही देखा होगा। कारण यह है कि लता दीदी को ज्वेलरी कलेक्ट करने का बेहद शौक था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि इनकी कंप्लीट ज्वेलरी कलेक्शन की प्राइस लगभग 7 करोड़ रुपए है। वे ज्यादातर डायमंड नेकलेस ही पहनती थी और इयररिंग्स भी हमेशा वे डायमंड की ही पहनती थी। नंबर 3, कार कलेक्शन। अब चलिए दोस्तों आपको सीधा ले चलते हैं लता मंगेशकर के गैरेज में। दोस्तों लता मंगेशकर को हमेशा बैक पेन रहता था, इसी कारण वे सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस कार्स में ही घूमती थी। इनकी सबसे एक्सपेंसिव कार थी बेंटले फ्लाइंग स्पर जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए। ज्यादातर लता दीदी इस कार में ट्रेवल करती थी। इसके अलावा इनके पास एक BMW 530i भी थी जिसकी कीमत थी 60 लाख रुपए। लता दीदी के पास एक Audi A4 भी थी जो इन्होंने हाल ही में खरीदी थी, और इस कार की कीमत थी 40 लाख रुपए। नंबर 4, नेटवर्थ एंड इनकम। दोस्तों लता मंगेशकर के गाने आज तक भारत में सबसे ज्यादा सेल होते हैं, और इनके सॉन्ग्स की जो भी इनकम होती है वो लता दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, और 2022 के अनुसार इनकी नेटवर्थ हो चुकी थी 700 करोड़ रुपए। वहीं अगर इनकी सैलरी की बात करें तो लता दीदी एक सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करती थी। नंबर 4, यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया। दोस्तों आप में से शायद ही किसी को पता हो कि लता मंगेशकर की अपनी एक म्यूजिक कंपनी भी थी जिसका नाम था यूनिवर्सल म्यूजिक स्टूडियो, और इस कंपनी की शुरुआत इन्होंने 2002 में की थी। इस समय अकेले इस कंपनी की वैल्यू है 250 करोड़ रुपए, यानी कि अगर लता जी ये कंपनी बेचती तो इन्हें 250 करोड़ रुपए मिलते। नंबर 5, चैरिटी फाउंडेशन। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि लता जी ने शादी नहीं की थी, जिसके चलते इनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन खर्च करने के लिए अपने बच्चे नहीं थे। इसी कारण वे हर महीने अनाथ आश्रम के बच्चों में पैसे डोनेट किया करती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वे लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए हर महीने डोनेट करती थी, और अब तक वे 50 करोड़ रुपए डोनेट कर चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी लता जी की कुछ एक्सपेंसिव चीजें, लेकिन अब तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि इनके निधन के बाद इनकी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा, क्योंकि इन्होंने शादी तो नहीं की थी। ये बात जानने के लिए आप लता जी की लाइफस्टाइल वीडियो देख सकते हैं हमारी बनाई हुई। धन्यवाद।